दोस्तों, इस समय को आने वाले समय में अंधकार युग के नाम से जाना जाएगा। इसे कोरोना काल के रूप में जाना जाएगा। इसे एक प्रलय के रूप में भी जाना जाएगा। वर्तमान दशा कैसी है, ये किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सब लोग इस चित्कार भरी, हाहाकार भरी त्रासदी से बिल्कुल परिचित हैं। आज सरकारें कोरोना से बचने के एक से एक उपाय लोगों को बता रही हैं। आज जनता को ऑक्सीजन के महत्व का एहसास हो रहा है। आज ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो ऑक्सीजन यानी हम कहें कि शुद्ध हवा इतनी आवश्यक हो गई है, क्या ये पहले उतनी आवश्यक नहीं थी? सच ही कहा गया है कि जब चीज़ें बहुत प्रचुर मात्रा में होती हैं या जब हम उसे पर्याप्त रूप से ग्रहण कर सकने की क्षमता में होते हैं, तब हमें उस वस्तु का कोई मूल्य पता नहीं होता है या हम उस वस्तु के मूल्य पर कोई विचार नहीं करते हैं। सच ही कहा गया है कि प्रकृति में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं। आज मांग हो रही है ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएं। आज ऑक्सीजन की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मैं जनता से, लोगों से, आपसे एक आग्रहपूर्वक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता तो प्रकृति ने आपको स्वयं ही दी है। आपका शरीर इतना मजबूत यंत्र है, इतना सुदृढ़ यंत्र है जो खुद ब खुद ऑक्सीजन बनाता है। आखिर क्या हो गया कि आपके शरीर रूपी यंत्र में ऑक्सीजन उत्पन्न करने की क्षमता का अभाव हो गया है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम अपने शरीर के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, अपने वातावरण के प्रति या तो बिल्कुल अनभिज्ञ हो गए हैं या तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गए हैं। बात को हम इस दिशा में ले जाना चाहते हैं कि आज जो लोग कह रहे हैं कि आप में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है, उसका विकास होना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। वो इम्यूनिटी बढ़ाने के जो प्राकृतिक तरीके हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उन तरीकों पर मैं कुछ बातें करूँगा, कुछ प्रयोग करूँगा। अब आज जो मास्क की आवश्यकता पर इतना बल दिया जा रहा है, जरा मास्क के बारे में विचार करें कि क्या यह उपयुक्त हथियार है? ये तो वही बात हुई जैसे वो कहानी कि भेड़िए ने शेर की खाल को पहन लिया और फिर दिन भर हाहाकार करने लगा। सारे जानवर डर करके भागने लगे, लेकिन जब शाम का समय हुआ, दूर किसी भेड़िए ने आवाज़ लगाई तो खाल पहने हुए भेड़िए की आवाज़ भी रुक न सकी और ये भी उसी स्वर में स्वर मिलाकर चिल्लाने लगा। अब पता चल गया कि यह भेड़िया ही है, यह शेर नहीं है। तो शेर ने उस पर तुरंत आक्रमण किया और उसे अपना शिकार बना लिया। ये प्रतीक के अर्थ में कही गई कहानी को जरा इस तरह से जोड़ा जाए कि अगर कोरोना एक शेर है तो मास्क रूपी खाल, मास्क रूपी आवरण को पहन लेने से क्या हमारा बचाव हो सकता है?
थोड़ी देर के लिए हम उसे छलावा दे सकते हैं, थोड़ी देर के लिए हम उससे बच सकते हैं, लेकिन ये निश्चित ही आपकी शक्ति को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कोई सशक्त साधन नहीं है। मैं मास्क की अनिवार्यता का विरोध नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान परिस्थिति में मास्क पहनना एक अपरिहार्य ज़रूरत तो है ही और इसका हमें अक्षरशः पालन करना ही चाहिए, लेकिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के हमारे पास कौन से तरीके हैं? आखिर हम क्या कर रहे हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो? अब अगर देखें तो हम अपने शरीर के प्रति क्या करते हैं? हम जब बीमार होते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं, और फिर बीमार का मतलब क्या? हम बीमारी को भी कम से कम 4 कैटेगरी में लेंगे। पहला तो ये कि हम शरीर की बीमारी को बीमारी कहते हैं। जब कोई रोग होता है तब हम कहते हैं कि शरीर में अमुक बीमारी पैदा हुई है। ठीक है, शरीर की बीमारी को तो आप नाम दे करके इंगित कर लेते हैं और यथानुसार कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के द्वारा, परहेज के द्वारा, इलाज के द्वारा इसका निदान हो सके। लेकिन एक मानसिक बीमारी है जिससे ज़्यादातर लोग ग्रसित रहते हैं और उस मानसिक बीमारी के प्रति हम या तो बहुत कम ध्यान देते हैं या तो ध्यान देते ही नहीं हैं। फिर भी क्रोध आना, तेजी से बोलना, अचानक चिल्ला पड़ना, तनाव में रहना, अवसाद में रहना, ये तमाम तरह की ऐसी विकृतियां हैं जो मानसिक रूप में पैदा होती हैं और शरीर में तमाम तरह की बीमारियों का कारण बनती हैं। हम मानसिक उपचार के लिए क्या करते हैं? सोचने का विषय है, लेकिन इतने तक ही बात नहीं होती है पूरी। अब बात आती है कि हम भावनात्मक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। हमें भावनात्मक बीमारियां भी घेरे रहती हैं। अत्यधिक दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक दयालु होना, अत्यधिक करुणाग्रस्त होना, अत्यधिक भावना का शिकार हो जाना, मोहग्रस्त हो जाना, लोभग्रस्त हो जाना, तमाम तरह की जो भावनाएं हैं ये हमारे अंदर कभी क्रोध का, कभी ईर्ष्या का, कभी द्वेष का इत्यादि का कारण बन जाती हैं। तो भावनात्मक रूप से हम कितने मजबूत हैं। फिर चौथी और प्रारंभिक अवस्था की जो बीमारी आती है वह आत्मा की बीमारी है। इन 3 अवस्थाओं से, शरीर से, मन से और भावना से चलते हुए हम अपने आत्मा को भी दूषित कर देते हैं और फिर हमारी आत्मा जो हमारे जीवन का पूरा स्रोत होती है वह हमें दोष युक्त वातावरण ही पैदा करती है। जैसे कि कोई कुएं का जल हो और जल पूरा विषैला हो तो चाहे एक लोटे से जल निकालें, चाहे बाल्टी से जल निकालें, चाहे बड़े बर्तन से जल निकालें, जल तो दोष युक्त ही होगा। उसी तरह से अगर हमारी आत्मा में दोष भरे हुए हैं तो हमारा मन भी विकृत होगा, हमारी भावनाएं भी विकृत होंगी और मन और भावनाओं के विकृत होने से ये शरीर भी विकृत होगा। हम खुद विकार के शिकार होंगे और अपने चारों तरफ के वातावरण को पूरी तरह से विकार का शिकार बना देंगे। इन बातों को जरा गौर से समझने की ज़रूरत होती है। आज हम व्यक्ति में, आप में व्यक्तिगत स्तर पर सोचने की ज़रूरत है। हम व्यक्तिगत स्तर के लिए अपील कर रहे हैं कि आप स्वयं अपने आप के बारे में सोचें कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का क्या उपाय करना ज़्यादा उचित होगा। प्रकृति ने हमें ऐसे साधन दिए हैं जिसका प्रयोग करके हम इस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आइए हम एक उपाय पर विचार करते हैं। योग में एक मुद्रा की चर्चा की गई है जिसे हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। वैसे तो
खेचरी मुद्रा की साधना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुरूह है, लेकिन अगर हम उसके छोटे से अंश का अभ्यास करें तो निश्चित ही वह हमें इस समस्या से मुक्ति दिला सकता है। देखें, इसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर, भूमिका के तौर पर कहें कि ये जो शरीर है वह भावना से संचालित होता है। ये जो मन है ये प्राण से बंधा होता है। मन, प्राण, वाणी ये सब आपस में माले के दाने की तरह एक दूसरे में गुंथे होते हैं। हम जिस तरह की भावना करते हैं उसी तरह के रस का हमारे शरीर में स्राव होता है, जिसे वैज्ञानिक हार्मोन्स की संज्ञा देते हैं, और वह भावना से संचालित होता है। जैसे कि कोई दुख का अवसर आता है तो हमारे आँख से आंसू निकल पड़ते हैं। आखिर आँख से आंसू नाम का जो द्रव्य है वो निकल कैसे गया? बना तो निकला, और क्यों बना? दुख का भाव महसूस होने पर। दुख का भाव क्यों महसूस हुआ? अपने प्रतिकूल परिस्थिति को पा करके हमें दुख होता है। हम किसी दुखद समाचार को सुनते हैं, अपने प्रियजन को खोते हैं, अपने मनोनुकूल कार्य को नहीं पाते हैं तो हमें दुख होता है, और वह दुख रूपी संबित से, वह दुख रूपी समाचार से हमारे मन को, हृदय को, शरीर को एक ऐसा संप्रेषण मिलता है जिसके चलते शरीर से स्वतः ही एक प्रकार के रस का संचार शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब हम बहुत ही स्वादिष्ट मनोनुकूल भोजन को अपनी आँखों के आगे देखते हैं तो मुंह से लार निकलने लगता है। ये जो लार है, जिसे हम सलाइवा कहते हैं, यह शरीर का अमृत है। ये जो लार निकल जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, ये क्यों आ जाता है? किसी प्रिय खाद्य पदार्थ को देखकर, उस खाद्य पदार्थ को देख करके शरीर में कोई ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है जिसके चलते शरीर से लार, सलाइवा नाम का द्रव्य निकलता है, और यह सलाइवा हमारे भोजन को पचाने में, हमारे शरीर के अंदर खाद्य पदार्थों के पाचन में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कितना महत्वपूर्ण ये भूमिका अदा करता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? उसी तरह से जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम प्रेम में होते हैं, जब हम ईर्ष्या में होते हैं, लालच में होते हैं, या किसी भी तरह के शारीरिक एक्शन में, शारीरिक गतिविधि में होते हैं, तो हमारे मस्तिष्क से कुछ न कुछ प्रकार के रस का स्राव होता है, किसी न किसी तरह के हार्मोन्स का स्राव होता है, और वह हार्मोन्स हमारे शरीर में कोई न कोई प्रतिक्रिया करते हैं, और जिसका परिणाम हम शरीर पर देखते हैं। जब कोई भय का वातावरण होता है, रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? इसी वजह से कोई रस का स्राव हुआ, कोई हार्मोन्स निकला और वह शरीर पर प्रभाव डाला। अब जब हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो कुछ ऐसी क्रिया करेंगे जिससे हमारे शरीर में रस का स्राव हो, और वह रस का स्राव आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। पहले हम ये जान लें कि इस शरीर की रचना प्रक्रिया ऐसी है जैसे कि आप एक घर की कल्पना करें। घर में विद्युत तार चारों तरफ फैले हुए हैं, विद्युत के उपकरण घर में अलग अलग कमरों में लगे हैं, कहीं फ्रिज का है, कहीं पंखे का है, कहीं टेलीविज़न का है, कहीं किसी न किसी प्रकार के जो वैद्युत उपकरण हैं वो घर में जगह जगह पर लगे हुए हैं।
तारों से जुड़े हुए हैं। सारे तारों को एक स्विच बोर्ड में ले आकर के जोड़ा गया है। स्विच बोर्ड में अलग अलग तरह के बटन लगाए गए हैं। अब हम एक बटन दबाते हैं तो पंखा चल पड़ता है, दूसरा बटन दबाते हैं तो फ्रिज चालू हो जाता है, इत्यादि। इस तरह से जो स्विच बोर्ड है, उसी तरह का इस शरीर रूपी घर में तमाम अंग प्रत्यंगों के संचालित होने के लिए शरीर में कहीं न कहीं तो वह स्विच बोर्ड की तरह का पावर पॉइंट होगा। वह पावर पॉइंट कहाँ है? वैसे हमारे हाथ के पंजों में और पैर के पंजों में शरीर के सारे नाड़ी तंत्रों का जो स्विच बोर्ड होता है वह होता है। इसके अलावा भाव जगत में रस का स्राव करने के संदर्भ में हमारे मुंह के अंदर वो सारे पॉइंट्स मौजूद होते हैं। अभी हम एक क्रमशः प्रयोग करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से स्थान पर ध्यान देने से किस तरह के रस का स्राव होगा। जैसे कि अगर हम अपने नासिका के अग्रभाग पर, अपने नाक के एकदम नुकीले वाले भाग पर ध्यान दें, ध्यान पूर्वक अपने नाक के अगले भाग को देखते रहें, थोड़ी देर तक देखें, ध्यान मग्न मुद्रा में देखें और एकाग्र चित्त होकर के देखें, तो थोड़ी देर में हमें गंध की प्रवृत्ति का पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो नासिका का अग्रभाग है वह गंध नामक तत्व के लिए जिम्मेदार है, और इस गंध नामक तत्व की जो उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति का जो मूल स्रोत होता है वह हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस हड्डी के निचले हिस्से जिसे हम मूलाधार कहते हैं, वहाँ होती है। और जब उस अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देते हैं तो हमें गंध का बोध होता है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। कुछ दिनों की साधना के बाद, निरंतर अभ्यास के बाद अगर एकाग्र चित्तता पूर्वक इस कार्य को किया जाए तो थोड़े ही दिनों में आप जिस तरह के गंध की कल्पना करेंगे वो गंध आपको महसूस होगा। क्यों होगा? वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गंध के लिए जिम्मेदार जो 7000 जीन्स होते हैं वह नासिका के ठीक ऊपर, जहाँ दोनों आँखों का मिलन बिंदु होता है, ठीक उसी कगार पर वो जीन्स होते हैं। अगर कहा जाता है कि उस स्थान पर किसी विधि अगर चोट लग जाए या वह स्थान डैमेज हो जाए तो गंध नामक प्रवृत्ति का समूल नाश हो जाता है, क्योंकि सारे प्रकार के गंध को प्राप्त करने का जो मूल स्रोत है वह वही है, वह जागृत होता है। जब आप ध्यान देते हैं तो एक प्रकार का रस उत्पन्न होता है और वह गंध नामक तत्व की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और गंध आपको महसूस होने लगता है। ये प्रयोग करके देखने का विषय है। हम दूसरे प्रयोग की बात करते हैं। अगर आप अपने जीभ के अगले हिस्से पर ध्यान दें, जीभ के अगले हिस्से पर यानी जीभ के बिल्कुल कगार पर, एकदम अगले हिस्से पर अगर आप एकाग्र चित्तता पूर्वक ध्यान देंगे तो आपको रस की प्रवृत्ति का पता चलेगा। रस से आपका क्या तात्पर्य है? रस से आप क्या समझते हैं? कहा गया है कि रसो वै सः। ये जो रस है यही जीवन का सार तत्व है। जो हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं वो एक रस है। जो शरीर में द्रव्य पदार्थ हैं वो एक रस है। किसी भी फल में एक रस पाया जाता है। किसी भी स्थूलभूत चीज में रस की प्रवृत्ति होती है। शरीर के पूरे अंग प्रत्यंग के प्रत्येक हिस्से के भाग में आपको रस की प्रवृत्ति मिलती है, लेकिन उसका तो कोई केंद्र होना चाहिए और उसका केंद्र है जिह्वा का अग्रभाग।
आप अपने जीभ को एकदम सीधा करके अगर केवल अगले हिस्से पर थोड़ी देर ध्यान देंगे तो आपको रस की प्रवृत्ति का पता चलेगा। यानी जिस प्रकार के रस की कामना आप करेंगे वह रस की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से आपको होगी। तीसरा स्थान है कि अगर आप तालु पर ध्यान देते हैं, तालु को कैसे इंगित करेंगे? आपके मुंह में तालु नाम का स्थान कहाँ है? तो एक सूत्र है, कहा गया इचु यशा नाम तालु, यानी जहाँ से आप च बोलते हैं, च, छ, ज, झ, ये जो च बोलते हैं तो जीभ जहाँ टकराती है वही स्थान तालु है। उस तालु पर ध्यान देने से आप में रूप नामक तत्व की प्रवृत्ति होगी। चौथा स्थान है जीवा का मध्य भाग। जीवा का मध्य भाग यानी जीभ को एकदम सपाट कर लें, जीभ को एकदम सीधा और समतल कर लें, अपने से निर्धारित कर लें कि उस जीभ का केंद्र बिंदु मध्य भाग क्या होगा। उस स्थान पर ध्यान देने से आप में स्पर्श नामक तत्व की अनुभूति होगी। स्पर्श नामक तत्व की अनुभूति होगी। दोस्तों ध्यान दें, ये शब्द सुनने में बड़े सामान्य से लगते हैं, लेकिन स्पर्श, जब आप किसी चीज़ का स्पर्श करते हैं तो उसकी अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। फिलहाल अभी सूत्रवत कहा जाए तो स्पर्श की अनुभूति होगी। और अगर जिह्वा मूल यानी जिह्वा का जहाँ से प्रारंभ होता है, एकदम उस स्थान की कल्पना करें जहाँ जीभ की घंटी होती है, जो एक घंटी की तरह से जीभ के अंदर लटका होता है, उसे हम जिह्वा मूल कहते हैं। अगर उस स्थान पर आप ध्यान दें, उस स्थान पर अपने मन को ले आकर के, भावना को ले आकर के पूरी तरह से केंद्रित कर दें तो आप में शब्द नामक तत्व की प्रवृत्ति होगी। शब्द में आप निपुण होंगे, शब्द में आप पारंगत होंगे। अब दोस्तों जरा गौर करिए कि मानव की संवेदना को, मानव के पूरे जीवन को संचालित करने के लिए ये 5 तत्व पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। वो गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श है, शब्द है। इन्हीं 5 के द्वारा आपके शरीर में तरह तरह के हार्मोन्स बनते हैं। अब खेचरी मुद्रा में इस बात का प्राविधान किया गया है कि आप अपनी जीभ को मोड़ करके ऊपर की तरफ ले जाएं और जहां आपका तालु का मध्य भाग है, तालु फिर से याद दिला दें कि जहां से च, छ, ज, झ यानी झ नाम का अक्षर जहाँ से उच्चारण होता है, झ नाम के अक्षर का उच्चारण करने में जीभ जहाँ जाके टकराती है, वहीं पर अपने जीभ के अग्रभाग को, जीभ के अगले हिस्से को ले जा कर के उस तालु से सटा दीजिए और उस तालु से सटा करके थोड़ी देर के लिए मौन, स्थिर, एकदम जड़वत स्थिर हो जाइए। आप 2 मिनट तक अगर इस अभ्यास को करते हैं तो थोड़े ही देर में आपके मुंह में लार भर जाता है। ये जो लार है, ये जो सलाइवा है, इसे सामान्य शब्द में लार या सलाइवा कहिए, कोई बात नहीं, लेकिन यह आपके सहस्रार से झरता हुआ, निकलता हुआ अमृत का वो तत्व है। ये अमृत बिंदु है। योगी इस अमृत बिंदु की साधना करते हैं। योगी इस अमृत तत्व को प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने शरीर को पूरी तरह से निरोग कर लेते हैं। तो आप अपने जीभ को कंठ
आप अपने जीभ को तालू के पास ले जा कर के एकदम स्थिर अवस्था में रुके रहिए, स्थिर रहिए, और थोड़ी देर में जब आपके मुंह में लार टपकने लगे तो उस लार को अमृत समझ करके आप सेवन करें, आप पी लें। अगर दिन में 2 बार या 3 बार अगर इस साधना को आप करते हैं, केवल 3 दिनों में आपको महसूस होगा कि आप में बड़ा ही अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगा है। भले ही यह आपको तत्काल महसूस न हो, लेकिन उस अमृत के प्रथम बिंदु से ही आप में वह रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होने लगेगा। यह शास्त्रों द्वारा सिद्ध कथन है। यह प्रयोग करके अनुभव करने का विषय है। संदेह करते हुए भी आप चाहे जितना संदेह करते हो करिए, संदेह करते हुए भी अगर इस साधना को 5 मिनट के लिए अगर आप करते हैं तो आप में जो प्राप्ति होगी, जो परिणाम आपको मिलेगा, उसका फल आपको तुरंत महसूस होगा। यह प्रयोग अगर आप कुछ दिनों तक करते हैं, 1 हफ्ते तक करते हैं, तो 1 हफ्ते के अंदर ही ये गारंटीड है, ये निश्चित रूप से दावा किया जाता है कि आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स की जो आवश्यकता है वह आपका शरीर देगा। इतना ही नहीं, आप में ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होगा और आपके पाचन तंत्र में वो सुधार आएगा कि आप जो भी खाते पीते हैं उसका सुरुचिपूर्ण तरीके से पाचन होगा। आपके शरीर में कांति आएगी, आपका बुद्धि और विवेक जागृत होगा। इन तमाम लाभों को ध्यान में रख करके अगर आप प्रयोग के तौर पर भी इस कार्य का आरंभ करते हैं और 1 हफ्ते तक केवल प्रयोग में चलते हैं तो आप स्वयं महसूस करेंगे, खुद ही आभास करेंगे कि यह क्रिया निश्चित रूप से रामबाण का काम करती है। आप प्रयोग करके देखें। हम इस विषय से संबंधित कुछ और बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अंत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इन प्रयोगों को आप करें। इन प्रयोगों को करने के लिए आप अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के अन्य सदस्यों को प्रेरित करें। मैंने कहा कि प्रयोग के तौर पर ही सही 1 हफ्ते आप इसे करके तो देखें। परिणाम का आना तो अवश्यंभावी है। फिर आप इसे थोड़े हल्के में भी लेके सोचें कि आप YouTube के चैनल पर तमाम तरह की वीडियो देखते हैं, तमाम तरह की बातें सुनते हैं, राजनीतिक बातें, गैर राजनीतिक बातें, अच्छी बातें, बुरी बातें, बकवास की बातें, फिल्मी बातें, गैर फिल्मी बातें, जो जितना ही मनोरंजक और बेमतलब का होता है वह उतनी तेजी से वायरल हो जाता है। बेमतलब की बातों को चारों तरफ फैलते देर नहीं लगती है। अगर मेरे द्वारा बताई गई बात मतलब की नहीं तो बेमतलब की तो बिल्कुल नहीं है। आप प्रयोग करके इसकी सत्यता का परिमार्जन कर सकते हैं। आप प्रयोग करके इस सत्यता की जांच कर सकते हैं। मेरा तो दावा है कि निश्चित ही परिणाम सकारात्मक होगा, लेकिन मानिए कि अगर ये परिणाम नकारात्मक भी होता है तो थोड़ी देर चित्त को शांत करके बैठने का आनंद तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस तरह के आनंद का अभ्यास करते करते कौन जाने कल आप इस अभ्यास के साधक बन जाएं
और ये समाज जहाँ विकृतियों का अंबार सा लगता जा रहा है, जहाँ युवाओं में तमाम तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंबार लगता जा रहा है, कुछ तो आशा की किरण फैलाने का काम करेंगे। निश्चित ही अंत में मैं सारांश के तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस तरह के वीडियो को सुनिए, जांचिए, परखिए, सत्यता की जांच करिए। मेरा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार की बेमतलब की चीज़ों को समाज में फैलाना नहीं है, कुछ अच्छी बातों को प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, देश हित में, समाज हित में, जनहित में, लोकहित में। अगर आप सहयोग करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को देखिए और भी लोगों को देखने के लिए प्रेरित करिए और इसकी संख्या को बढ़ाने में आप अपना अमूल्य योगदान पेश करें। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप करेंगे। मैं आपको इसके लिए अनगिनत साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।